नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम। देख लेते हैं। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए पहले जब हमको पता चले। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जब हमने पहले पढ़ाई चालू की थी नर्सरी LKG में, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था? हमने सीखा था काउंटिंग। काउंटिंग क्या होती है? नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था? हमने सीखा था 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाने के लिए, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाने के लिए। इसको हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया नेचुरल नंबर्स, ठीक, नेचुरल नंबर्स। ये हमारी पहली बात थी। हमने पहले सीखे 1 2 3 4 जिन्हें हमने नाम दिया नेचुरल नंबर। अब देखो नंबर सिस्टम है तो नंबर तो आना जरूरी है। सिस्टम ऐसी व्यवस्था है इनको जो नाम देना होता है बेसिकली। तो ये हमारे पास पहली बात आ गई कि हमने 1 2 3 4 सीखा इन्फिनिटी तक, जिसे हमने नाम दिया नेचुरल नंबर्स। अब हमने दूसरी बात जब आगे चले तो हमने सीखा, वो क्या सीखी? हमने सीखा होल नंबर्स। होल नंबर सीखे। होल नंबर क्या होता है? जिसमें 0 ऐड हो जाता है, 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। इसको हम कहते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या और होल नंबर्स को कहते हैं पूर्ण संख्या। फिर जब हम 5वीं 6ठी क्लास में आए, फिर हमने नंबर लाइन बनानी सीखी थी। तो नंबर लाइन से हमने एक चीज़ और सीखी, उसे हमने सीखा इंटीजर्स। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में 3 चीज़ें जरूरी होती हैं: नेचुरल नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स जो आते हैं वो। हमने यहाँ पे लिखा 0, फिर उसके बाद इधर लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो जो भी आगे आता चलेगा। और साथ में नेगेटिव नंबर्स वो क्या होते हैं? -1 -2 -3 ऐसे करते करते इधर को चले जाएंगे। अब इसमें हमें देखने वाली 2 बातें आती हैं। हम देख सकते हैं यहाँ से 0 से लेके आगे तक, इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड हम इसको यहाँ से -1 से इस तरफ हम नाम दे देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। 2 बातें हमें और पता लग गई। अब तक हमने क्या क्या सीखा? हमने नंबर सिस्टम पढ़ा जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्या पद्धति में हमने सीखा? सबसे पहले हमने बेसिक से सीखा कि हमने जब सबसे पहले छोटे थे तो हम नर्सरी क्लास में सीखते थे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हमने सीखा, उसे हमने नाम दिया था क्या? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद हमने उसमें 0 सीखा, 0 भी आता है। तो 0 से हमने फिर सीखा होल नंबर्स होते हैं, उनका नाम हमने रखा होल नंबर। फिर हमने सीखा इंटीजर, जिन्हें पूर्णांक कहते हैं। इसमें माइनस और प्लस दोनों नंबर्स आते हैं एक नंबर लाइन में। तो जो माइनस तरफ था हमने उसको नेगेटिव इंटीजर नाम दे दिया, और जो पॉजिटिव तरफ था उसको हमने लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर किससे बनता है? इंटीजर 3 चीज़ों से बनता है: नेचुरल नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स। अब हम एक चीज़ और सीखते हैं इसमें। हम सीखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स के बारे में 2 चीज़ें हम
ध्यान रखेंगे। पहला, ये पी और क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पर क्या हो, वेयर क्यू जो है वो डज नॉट जीरो। अब क्यू डज नॉट जीरो का मतलब क्या हुआ, पहले हम ये देखें, पी अपॉन क्यू से मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, हिंदी में बोले तो अंश बटा हर। क्यू यहाँ पे ये हर ही है, डिनोमिनेटर जीरो यानी नॉट डिफाइंड हो, क्यू नॉट डिफाइंड हो, जीरो हो, हम इसको ऐसे समझते हैं। अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि 0/1, ठीक, क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे जी सर ये रैशनल नंबर है। मैं कहूँगा क्यों, अब कहेंगे क्योंकि ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक, और इसका हम हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, कहेंगे हाँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 0/2, इसको भी आप कहेंगे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा 0। हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा न्यूमिनेटर है वो तो चलो 0 है, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब उसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम ले लेते हैं कि हम 1/0 ले लेते हैं। क्या मैं इसका आंसर बोलूं, बता सकते हो आप, ये अपन क्यू के फॉर्म में है, ये अपन क्यू है, पर क्या है, क्यू 0 नहीं है, सॉरी क्यू 0 है यहाँ पे, और हमारे पास ये क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हम इसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते, ठीक। आप कहेंगे इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर मैं कहूँ, आप कहेंगे 0 आएगा, मैं कहूँगा नहीं, आप कहेंगे 1 आएगा, मैं कहूँगा नहीं, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मल ले लेते हैं, हमने ये सिंपल किया, अब मुझे कोई ऐसा नंबर बता दीजिए जिससे कि ये सॉल्व हो जाए, पूरा पूरा खत्म हो जाए, जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं, तो हम देख लेते हैं। मान लो मैं इधर कुछ नंबर, आप कहेंगे सर ये इतना ले लो, मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसा ले लो जिससे कि हमारे पास जो है आंसर आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, यहाँ पे ये 0 आ जाए, ख़त्म हो जाए। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, आप कहेंगे 50 ले लीजिए सर, कुछ भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, फिर मैं कहूँगा अगर ये है, अगर मैं इसको ऐसे बंद करता हूँ, मैं कहूँगा यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप, कोई कहेगा सर 2 है, कोई कहेगा 4 है, कोई कहेगा 100 है, कोई कहेगा 50 है, ठीक, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये नंबर क्या होता है, इसको हम कहेंगे नॉट डिफाइन, ठीक। इसे 2/0 ले लेते हैं, 2/0, इसको भी हम नहीं कर सकते, ये हम लिख देंगे नॉट डिफाइन। इतनी बात हमने जान ली अभी तक। अब इन्हीं से हम क्या समझते हैं, कुछ बेसिक सी बातें आ गई, हमें एक पैटर्न मिलता चला गया। हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जो नेचुरल नंबर्स हैं सारे, एवरेज नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं, आप जवाब देंगे बिल्कुल हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर में आ रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ आपसे, जो ये होल नंबर है सारे वो नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, तो होल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 नहीं है नेचुरल नंबर में। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है? एवरेज नेचुरल नंबर इंटीजर है? तो आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि यूनिट से लेके आगे तक है। अगर मैं वही बात होल नंबर के लिए पूछूँ तो आप कहेंगे होल नंबर भी है। और अगर मैं पूछूँ एवरेज इंटीजर नेचुरल नंबर है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है और 0 भी नहीं है। और मैं ये पूछता हूँ आपसे, इंटीजर जो है वो होल नंबर है? आप कहेंगे वो भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव जो हमारे पास इंटीजर्स है वो है ही नहीं। हमें पैटर्न है। अब हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने यहाँ तक ये समझ लिया एक पैटर्न। अब रैशनल नंबर की केवल बात करते हैं, P/Q। क्या मैं
एक एग्जांपल लूँ, क्या मैं जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, या जो इंटीजर है, ठीक, क्या मैं इनको रैशनल नंबर में फॉर्म में लिख सकता हूँ? पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। मैं 1 की बात करता हूँ, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। आप ऑन में लगाते हैं, मैं लिख देता हूँ इधर 1, सब में 1 लगा दिया। ये कौन क्या में है सर। और दूसरी कंडीशन क्या है, क्या वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 है नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, जितने भी नेचुरल नंबर क्या हुए, ये रैशनल नंबर बन गए। अब इसी में मैं 0 ऐड कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाता है, जो होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब मैं ये वाले भी ले लेता हूँ, इधर से -1, -2, इधर भी लिख दिया, P अपॉन क्या हो -0, P अपॉन क्या हो, और क्या हो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो इससे हम क्या साबित कर सकते हैं, इससे हम ये बात साबित कर सकते हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी, हो गई ना? तो ये सारी बात आपने क्लियर कर ली है। आगे कुछ और मेरे हिसाब से तो नहीं रह गया है। हमें एक पैटर्न पता चला गया है कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, होल नंबर इंटीजर होते हैं, और होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सारे नहीं होते। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, और ये तीनों रैशनल नंबर होते हैं। शर्त ये है क्या वो जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 से 0 नहीं होना चाहिए, 0 से के बाद चाहे जो हो, ठीक है। अब ये हमने पैटर्न देख लिया है, अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, तो देखते हैं आगे एक्सरसाइज करते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और अब हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पे हमारे पास है, हिंदी में है मेरे पास बुक, आपके पास इंग्लिश में हो सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। रैशनल नंबर का मतलब ही है परिमेय संख्या, ठीक। हिंदी में हमने भूल गए, अब बता देते हैं। हिंदी में जो रैशनल नंबर हैं, जिनको रैशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, वो परिमेय संख्या होती हैं, यानी P अपॉन क्या में हो। अब ये कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, या मतलब रैशनल नंबर है 0। तो अभी हमने क्या देखा था, 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, P अपॉन क्या की फॉर्म में है, और यह जहाँ पे क्या है, क्या 0 नहीं है, यही है, क्या है, डज नॉट 0 लिख सकते हैं। तो हमने इसे क्या अभी हमने पीछे किया था, अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 0 1 0 परिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि भैया है, हाँ। इंग्लिश वाले हैं तो यस लिख लीजिए, हिंदी वाले हैं तो हाँ लिख लीजिए। हाँ भाई, पहले का आंसर क्या है, हाँ 0 1 या फिर 0 1 परिमेय संख्या है, या फिर 0 इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद आएगा क्या इसे आप P और क्या के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और क्या पूर्णांक है, यानी इंटीजर है, और क्या डज नॉट 0 है। बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने पीछे एग्जाम्पल किया है, उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि हमने किया है, क्या किया है, 0/1 हमने लिख दिया, लिख सकते हैं 0 को, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और वहाँ क्या है, वेयर अगर हिंदी वाले हैं तो जहाँ लिख दीजिए, और अगर इंग्लिश वाले हैं तो वेयर लिख दीजिए। क्या लिख दिया है, क्या डज नॉट 0 इस फॉर्म में है, ये अपॉन क्या में है, फॉर्म में है, और क्या बराबर
0 है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ठीक है।